चलो चैप्टर 33 वापस से हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर 3 डाउन इन द पिट्स का पार्ट 2, जो हम लोगों ने पार्ट 1 पे एंड कर दिया था, अब पार्ट 2 करेंगे। Molly looked down at her notes and then back up at Larry. It's frequent कंडीशनिंग how you get your hair so pretty. Oh gosh, good gosh, I interrupt again. Does it, let me ask the question. I yanked the notes away from Molly and stared into Larry's alone eye. मॉली लुक्स डाउन एट हर नोट्स, अपने नोट्स पे देखती है नीचे और उसके बाद फिर लैरी को देखती है। तो मॉली का पूरा दिमाग उसके बालों पे था। तो कह रही है कि क्या लगातार कंडीशनिंग करने से आपके बाल इतने अच्छे हुए हैं, इतने प्रेटी हुए हैं। ओ गुड गॉड। तो मैं फिर से इंटरप्ट करता हूँ, कौन आई कौन है? वो है टिमी। टिम बोलता है कि दैट डज इट लेट मी आस्क द क्वेश्चंस। तो कह रहा है कि अरे भाई अपने क्वेश्चंस पूछो उससे। तो मैं नोट्स जो है यांग का मतलब खींच देता हूँ सारे नोट्स जो है अवे फ्रॉम मॉली, और लैरी की लोन आइज मतलब आंखों में देखता हूँ। तो क्या पूछता हूँ? मैं उसकी आंखों में आंख डाली पूछता हूँ क्या तुमने रोलोटुकस को मार दिया? तो वो हंसती है और पूछती है कौन है रोलोटुकस। सिर्फ हाँ और नाम में जवाब चाहिए। मैं उसको याद दिलाता हूँ बट आई डोंट। तो वो कह रही मुझे तो पता ही नहीं कि वो है कौन। फाइन। फिर पूछता है कि क्या तुमने कभी किसी को भी मारा है? Have you ever killed a human type person? Oh, she replies, no. I follow the length of wire down to my Molly head. says Molly, what was that? I asked her. तो कहने लगी कि शायद मैंने कुछ फ्लाइज को मारा है और कुछ एंट्स को भी मारा है। तो वो कहता है नो 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 नो। मतलब वो टिम बोलता है क्या तुमने किसी ह्यूमन टाइप पर्सन को मारा है? नो नो, आई फॉलो द लेंथ ऑफ द वायर्स डाउन द मॉलीज हेड। तो मॉली के हेड पे जो वायर्स लगे थे मैं उनको नीचे देखता हूँ तो कुछ चिल्लाती है। व्हाट वाज दैट? मैं पूछता हूँ क्या हुआ? It's a raspberry. It's a sound. I'm gonna make it simple. Tell the truth. Can you make the better sound than that old sheep? Do. What that circus music? That do not any but well. What if I just make fart sounds with my armpit? इट्स अ रास्पबेरी। तो जो साउंड वो निकाल रही थी पिश पिश करके, तो बोल रही है कि वो रास्पबेरी की साउंड है और ये वो साउंड है जब मैं तब लगाती हूँ जब कोई सच्चाई बोलता है। तो वो सच बोल रही थी लैरी, इसलिए मैंने ये साउंड निकाली। तो वो पूछता है कि क्या कोई तुम बेटर साउंड नहीं निकाल सकती हो? तो वो जवाब देती डू 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 डू। फिर वो पूछता है कि ये कौन सी म्यूजिक है? तो कहती है सर्कस म्यूजिक है, ये भी कोई बेटर नहीं है। तो क्या मैं फाट साउंड निकालूँ अपने आर्मपिट में ऐसे करके, हाथ लगा के ऐसे ऐसे करके? तो क्या मैं फाट साउंड निकालूँ अपने आर्मपिट से? आई क्राई, उसको बड़ा बुरा लगता है। देन जस्ट गो बैक टू द स्टूपिड रास्पबेरी। ठीक है, वापस जाओ रास्पबेरी। तो फिर से मॉली जो है रास्पबेरी की आवाज़ निकालती है। फेलिनी इन्वेस्टिगेशन। वेट टिल आई आस्क लैरी क्वेश्चन। इंतजार करो जब तक कि मैं लैरी से क्वेश्चन ना पूछूं। लेकिन मैं लैरी से क्वेश्चन तो पूछ नहीं सकता हूँ क्योंकि अभी तो वो किसी को टेक्स्ट कर रही, कुछ फ़ोन पे कर रही होगी। कांट दैट वेट। तो मैं पूछता हूँ फ्रस्ट्रेशन में आके कि क्या इंतजार नहीं कर सकता? ये इंतजार नहीं कर सकता है? हम लोग जो है फेलिनी मतलब वो सीरियस इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो ये तुम्हारा टेक्स्ट करना भी तो ज़रूरी है क्या? सॉरी, लैरी बोलती है कि मैं इंतजार नहीं कर सकती क्योंकि मेरी फ्रेंड जो है जूते खरीद रही है और वो चाहती है कि किस तरीके के जूते खरीदूं। तो तो मॉली जो तुरंत फिर से रास्पबेरी की आवाज़ निकालती है, बताती है कि वो सच बोल रही है लैरी। That wasn't one of my question. I remind my associate, but she's not listening. For she's peering over Larry's shoulder at shoe photos being tested to her. Oh, that one really pretty, says Molly. Isn't it? Answers Larry. It would be totally grace those shoes. Adds my associate. Did you not kill Roller because I was breaking up shoes party? तो ये मेरा क्वेश्चन नहीं था। मैं अपने एसोसिएट यानी मॉली को रिमाइंड कराता हूँ, पर वो सुन ही नहीं रही है क्योंकि वो कौन नहीं सुन रहा है? मॉली सुन ही नहीं रही है क्योंकि वो पियरिंग ओवर लैरी के शोल्डर को झांक झांक के देख रही है। क्या देख रही है? कि जो फोटो उसका फ्रेंड लैरी को भेजा उसको झांक के देख रही है। कौन? मॉली। ओह,
ये तो बड़ा प्रिटी लग रहा है। मॉली बोलती है अरे वाह ये तो बड़ा प्रिटी लग रहा है, इजंट इट? तो लैरी उससे राय लेती है, हाँ हाँ प्रिटी लग रहा है, प्रिटी लग रहा है। वो लोग लगती दोनों एक दूसरे से आपस में बात करने। तो आई वुड टोटली गेट दोज शूज़ एट्स माई एसोसिएट। मेरा एसोसिएट लैरी बोलती है, मतलब ये मॉली बोलती है कि हाँ मैं तो चाहती हूँ कि मुझे ये शूज़ मैं खरीद लूँ। तो फिर से ये आके बीच में शू पार्टी को ब्रेक करते हुए ये बोलता है, टिम क्या तुमने वाकई में रोनो टुकस को मारा है? दिखा दो कैसे। चलो Larry looks at me and then back down to her phone. Yes, replies Larry. Yes, you killed him. I am surprised by the casual doing. Yes, my friend should be buy these shoes. Till let's say Molly, they are good shoes. लैरी जो है मेरी तरफ देखती है और फिर से अपने फ़ोन की तरफ देखती है। तो यस रिप्लाइज लैरी, हाँ जवाब दे देती है। अब ये सोचता है कि रोनो टुकस को मारा, तो वो कह रही है हाँ, जबकि लैरी हाँ शायद अपने जूते वाली को कहती है, अपनी फ्रेंड को। यस यू किल्ड हिम, आई आस्क्ड सरप्राइज बाय द कैजुअल एडमिशन। हाँ हाँ तुमने उसको मारा है, मैं उससे सरप्राइज होकर पूछता हूँ। माई फ्रेंड शुड बाय दीज शूज़, मेरे दोस्त को ये जूते खरीदने चाहिए। फिर से वही आवाज़ निकालती है, हाँ क्या बोलती है कि मेरे दोस्त को ये जूते खरीदने चाहिए, उसके लिए वो हाँ बोलती है। तो रास्पबेरी वाली आवाज़ निकालती है, मतलब वो सच बोल रही है। और वो ये भी बोलती है कि दे आर गुड शूज़। Stop doing that, I shouted at Molly, yanking the wires off her and Larry storming out the bedroom. We are both making a mockery of criminalistic system. मॉकरी का मतलब क्या होता है? मजाक उड़ाना, मॉकरी करना। स्टॉप डूइंग दैट, बंद करो ये सब। मैं ज़ोर से चिल्लाता हूँ मॉली के ऊपर, यांकिंग वायर ज़ोर से खींच देता हूँ और लैरी उसके सर से वायर पूरा खींच देता है। लैरी गुस्सा के स्टॉम्पिंग बाहर बेडरूम से चली जाती है। फिर वो कहता है चिल्ला के कि तुम दोनों जो है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का मॉकरी कर रही हो, यानी मजाक उड़ा रही हो। But as I walked out from Larry for her, she said, my bedroom hardware. Know what you're playing, but I didn't mean to frustrate you. We're not playing. I answered you. I'll suspect in an investigation. Oh, okay, well, whatever you're doing, I didn't mean to ignore you. I just like shoes, and that's the truth. And with that, Molly steps out to the hallway. बट एज आई वॉक आउट ऑफ द रूम, बट जैसे ही मैं रूम से बाहर जाती हूँ तो लैरी पीछे पीछे आती है और वो कहती है शी सेज टू मी इन द बेडरूम की हॉलवे में। वो मुझसे कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या खेल रहे हो, बट मेरा मतलब तुमको फ्रस्ट्रेट करना नहीं था। तो मैं कहता हूँ, मतलब टिम बोलता है कि मैं खेल नहीं रहा हूँ, तुम सस्पेक्ट हो, किसी इन्वेस्टिगेशन में तुम सस्पेक्ट हो। ओके वेल व्हाट यू आर, जो भी तुम कर रहे हो, आई डिडंट मीन टू इग्नोर, मेरा मतलब तुम्हें इग्नोर करना नहीं था, मुझे सिर्फ शूज़ पसंद है और वही सच्चाई है। और इसके साथ साथ मॉली जो है बाहर चली जाती है हॉलवे में। टू ऐड वन मोर थिंग, पीएचटी वो फार्ट साउंड निकालने लगती है। कौन? ये फार्ट साउंड आर्मपिट में दबा दबा के मॉली निकाल रही है। तो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ चैप्टर 33. टुमारो वी वुड रीड चैप्टर 34, दैट इज द शू फिट्स. इज इट ओके? Shoe fits if you cannot quit. ओके, बाय बाय.